नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन समारोह में देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वर्तमान पीढ़ी से स्वदेशी अपनाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। इससे पहले सीएम ने लोक भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट की बैठक की, जिसमें बाढ़, विकास और कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को याद किया। उन्होंने 1925 के काकोरी कांड में शहीद हुए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि इन क्रांतिकारियों का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी को अपने जीवन का मंत्र बनाने और राष्ट्रभक्ति के साथ देश के लिए जीने मरने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम स्वदेशी और देशभक्ति के रास्ते पर चले तो कोई भी ताकत भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी, जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग की का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मानती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। सीएम ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी थी। उन्होंने युवाओं से इस इतिहास को पढ़ने और क्रांतिकारियों की भावना को समझने की बात कही और साथ ही उन्होंने युवाओं से इसे आत्मसात करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर भी जोर दिया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आयोजित हुईं, जिसमें काकोरी कांड की गाथा को दर्शाया गया।
शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है। और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान को भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण, हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में बाढ़ की स्थिति, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा और खाद्य विभागों की प्रगति की समीक्षा हुई। सीएम ने अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और हर घर तिरंगा अभियान को उत्साह के साथ लागू करने की बात कही। तो सीएम योगी का काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में संबोधन और कैबिनेट बैठक दोनों ही उत्तर प्रदेश की प्रगति और देशभक्ति की भावना को दर्शाते हैं। स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति का उनका आह्वान युवाओं में नया जोश भर रहा है, जबकि बाढ़ और विकास पर उनकी सक्रियता सरकार की जिम्मेदारी को दिखाती है। ये दौरा इतिहास, संस्कृति और विकास का अनूठा संगम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आजादी के बाद संभल में हुई हिंसा और उसकी लीपापोती में इन दलों की कथित भूमिका की कड़ी आलोचना की। सीएम ने कहा कि ये पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए सांप्रदायिक हिंसा को छिपाती रही थी, लेकिन उनकी सरकार विरासत के संरक्षण और विकास पर केंद्रित है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 546.25 करोड़ रुपए की 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। खास बात ये रही कि सीएम ने एक राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया, जो संभल के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए नया अवसर देगा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि संभल भगवान कल्कि के अवतार की पवित्र भूमि है और इसे अयोध्या और काशी की तरह ही एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और अब विकास की बारी है। कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने इस बारे में कहा है कि सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम
कलो संभल उच्यते, यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज सांभल यानी संभल हो गया। 68 तीर्थ थे यहां के, 19 पावन कूप थे, परिक्रमा का मार्ग था, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया, कैसे इन कार्यों को अपवित्र करने का कार्य किया, कैसे कब्जे हो जाते हैं। 19 के 19 कब्जा हो जाता है, तीर्थों पर कब्जे हो जाते हैं, मार्ग तोड़ दिए जाते हैं। 24 कोस और 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग को बाधित किया जाता है। परिणाम एक सच को छुपाने का कुत्सित प्रयास। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में इन तीर्थों का पुनरुद्धार किया था। उन्होंने उस समय जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी समय भगवान सोमनाथ के मंदिर का, चाहे भगवान सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र गुजरात का हो या काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये क्रूर आक्रांताओं के बर्बरता के शिकार हुए थे। सीएम ने 2017 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि पहले संभल में अराजकता थी, लेकिन अब शांति और प्रगति का माहौल है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल में निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है।
सीएम योगी का संभल दौरा विकास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम लेकर आया। 546.25 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और राजकीय महाविद्यालय जैसे कदम संभल की नई तस्वीर बनाएंगे। अयोध्या और काशी की तर्ज पर संभल को विकसित करने का वादा लोगों में उत्साह जगा रहा है। ये दौरा न केवल संभल के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रगति का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।